जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे और आप सभी कैंडिडेट जो यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम 17-18 फरवरी को है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 18 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। अगर मैं बात करूं 60,244 पदों पर आप सभी कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे और जिन्होंने मेहनत की है उनका सिलेक्शन होना तो निश्चित ही है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं आज के टॉपिक के मुख्य विषय क्या हैं। जवानी से बुढ़ापा यहां आने वाला है। जो प्रोफाइल में हम बात करेंगे, जवानी से बुढ़ापा यहां आने वाला है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में क्यों आना चाहते हो, यूपी पुलिस में क्या क्या काम करना पड़ता है, पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल रहता है कि जब हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन से पहले और बाद की चुनौतियां क्या क्या होती हैं। आगे हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम हॉल में आपको क्या गलती नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक नौकरी नहीं है, एक मिशन है। कट ऑफ कम जाएगी लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है आप सभी कैंडिडेट का। अगर आपको लगता है कि हम इतना स्कोर कर पाएंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती मत कर देना। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके और आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है और मोटिवेटिव है तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार के सदस्य बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं 17-18 फरवरी को एग्जाम है। सभी कैंडिडेट को पता है 60,244 पदों के लिए है। पीएससी की वैकेंसी कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 60,244 के बाद में पीएससी की वैकेंसी कब आएगी। तो अप्रैल मई के लास्ट में संभावित है भर्ती। ठीक है, समथिंग 10,000 प्लस पद है। ठीक है, 10,000 प्लस पद है, इस चीज़ को आप सभी समझ लेंगे। ठीक है, बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, OMR गलत मत कर देना। ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी की है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, यही चीज़ है यूपी पुलिस एग्जाम हॉल में ये गलती मत कर देना, OMR गलत मत कर देना। ओवर कॉन्फिडेंस यही होता है कि बच्चे ने जो आसान क्वेश्चन दिखाई दिया तो उसका टिक कर लेते वो पेपर पे ही, OMR पर नहीं भरते हैं। और जब टिक कर लेते हैं तो सही बिल्कुल उन्होंने टिक कर लिया, लेकिन OMR में अगर आपका आंसर बी ठीक है तो सी वाला गोला आपने भर दिया और निश्चित ही आप गलत कर देते हो। ये सभी चीज़ें आपके लिए दुखदाई होंगी और फाइनली आपको एग्जाम में पुलिस में जो सिलेक्शन है उसमें बाहर करेंगी। आप सभी कैंडिडेट को इन सभी चीज़ों से बचते हुए आगे बढ़ना है। डायरेक्ट चलते हैं हम, जवानी से बुढ़ापा आने वाला है यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप यूपी पुलिस में आओगे तो आप जवानी लेके आओगे और जब यूपी पुलिस में जब आपका रिटायर हो गए और जब यहाँ सिलेक्शन से बाद में जब आपका पूरा टाइम हो जाएगा, यानी 60 साल की नौकरी हो जाएगी, तो अपने घर जब वापस जाओगे तो बुढ़ापा लेके जाओगे। इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो? बहुत सारे आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो पुलिस वाले होंगे, आप सभी ने ये सभी चीज़ें फील की होंगी। तो आप सभी कैंडिडेट जवानी लेके आओगे और बुढ़ापा लेके जाओगे। तो आप सभी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस में क्यों आना चाहते हो? कहीं आपका उद्देश्य अपने परिवार का जिम्मेदारी वहन करना, कहीं आपका उद्देश्य पैसा कमाना, या आपका उद्देश्य अपने जीवन के वो सभी क्रियाकलाप ड्यूटी के दौरान करना जिन्हें आप करना चाहते हो। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इनको सोचने की ज़रूरत है कि हम यूपी पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट गलत नियत से, गलत तरीके से यूपी पुलिस में आ जाते हैं और फाइनली वो सस्पेंड होते हैं, वो बर्खास्त होते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है उनको भी और उनके परिवार को भी। तो ऐसी चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, करनी नहीं है। और जब यूपी पुलिस में आ जाओ तो निश्चित ही अपने आप को एक कर्मठ निष्ठावान पुलिस वाला बनाते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और जो सैलरी मिल रही है उसमें अपने खर्चे चलाने की कोशिश करना उसी सैलरी में। वरना जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं यूपी पुलिस में आऊँगा और मैं जाते ही लूटना शुरू, तो वो सभी चीज़ें बंद हो गई हैं। ठीक है, सभी चीज़ें बंद हो गई हैं और इस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद। वरना ऑनलाइन या वीडियो का ज़माना है, तुरंत कैप्चरिंग होती है और आपका काम ख़त्म। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेंगे। यूपी पुलिस में क्या क्या काम करना पड़ता है। काम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग से लेके और आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद के काम की मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। नहीं तो आपको मैं बता दूं, ट्रेनिंग में वो सभी काम करवाए जाते हैं जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, चाहे वो घास खोदने से लेके, पेड़ों को पानी दिलवाने से लेके, मतलब जो काम हमारे घर के क्रियाकलाप के होते हैं सभी काम हमको सिखाए जाते हैं, सभी काम। बाकी आपको ट्रेनिंग पुलिस की अलग दी जाती है और आपके शरीर की फिटनेस के लिए फिजिकल ट्रेनिंग अलग से दी जाती है।
बात रही जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपको ड्यूटी करनी पड़ती है सबसे पहले पैरा ड्यूटी। थाने में जो राइफल लेके एक प्रकार से छोटी सी गश्त होती है आपकी, वहीं पर थाने में, तो वो पैरा ड्यूटी कहलाती है। मुलजिम ड्यूटी, पोस्टमार्टम ड्यूटी, पेट्रोलिंग, ठीक है, नाइट गश्त, इसी प्रकार की बहुत सारी ड्यूटी आपको करनी पड़ती हैं। एसएचओ जो आपके स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर होते हैं, उनके साथ में गनर की ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी ड्यूटी पैरोकारी होती है थाने में। मुंशी का काम होता है, जीडी लेखन का काम होता है, डाक मुंशी अलग होता है, ठीक है। ये सभी ड्यूटी आप सभी को करनी पड़ती हैं। बाकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं ड्यूटी की। बाकी आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन के बाद पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और ये बड़ा सोचने विषय है कि आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो साथी पैसा कमाने के पीछे पड़ गए और यूपी पुलिस के बाद आगे की तैयारी करना या सोचना जिन्होंने बंद कर दिया, तो निश्चित ही उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ठान रखा है कि मैं कम से कम एक जॉब ले लूं और उसके बाद में मेरा सब सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस में, मुझे कुछ और तैयारी करनी है, तो निश्चित ही गारंटेड आपको मौका मिले या ना मिले, आप उस मौके को निकालोगे, अपनी पढ़ाई के लिए जरूर टाइम निकालोगे। तो ये होता है पढ़ाई में मौका मिलना या नहीं मिलना। मौका नहीं भी मिलेगा तो आप अपना टाइम जरूर निकालोगे और आपको पढ़ाई का मौका मिल भी जाएगा, क्योंकि आप उसी जगह पर कहीं ना कहीं ऐसी ड्यूटी करोगे जहाँ पर आपको पढ़ाई का मौका मिले और शरीर को थोड़ा सा आराम भी मिले, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन से पहले और बाद में क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। सिलेक्शन से पहले सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारी सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन के बाद में हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है सिलेक्शन को बचाना। बचाना मतलब बहुत सारे काम ऑन ड्यूटी हमसे ऐसे हो जाते हैं जो हमारी नौकरी के लिए खतरा बन जाते हैं। जैसे कई बार किसी के साथ में हमने मारपीट हो गई, किसी को गलत आदमी को उठा के ले आए, ठीक है, दुर्भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जानबूझ के नहीं होती हैं, दुर्भाग्यवश होती हैं। तो अपनी नौकरी को बचाना भी सिलेक्शन के बाद में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आपको बड़े सजग रहते हुए जो काम बताया जाए वहाँ पर उपस्थित होना है, जितना बताया जाए उतना करना है, अपने तरफ से एडवांस कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपनी तरफ से एडवांस कुछ नहीं करता, क्योंकि पुलिस में जब आप कुछ काम करते हो तो उसकी वाहवाही मैक्सिमम ज़्यादातर अधिकारी लूट लेते हैं, और जब कुछ आपसे गलती हो जाती है, धोखे में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो निश्चित ही उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से आप स्वयं होते हो। तो आप आफ्टर ज्वाइनिंग जो भी काम करें बड़े सोच समझकर, पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, और जो आपके पहली बार जो आपका टीचर मिलेंगे वहाँ पर, उनसे सभी चीज़ें सीखनी है, छोटी से छोटी चीज़ें सीखनी है। कोई भी वहाँ पर मक्कारी या बदमाशी नहीं करेगा कि मैं ये सभी चीज़ें ना सीखूं, मेरे काम नहीं आएंगी। छोटी से छोटी चीज़ें सीखनी है, अपने उस्ताद की सारी बात माननी है, ट्रेनिंग में ही आपको सभी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। बाकी जब आप थाने में आओगे तो सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, लेकिन कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ यूपी पुलिस की जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या गलती नहीं करनी है। दो प्रकार की गलती करते हैं हम, दो प्रकार की। एक तो आपने एग्ज़ाम पेपर देखा और आपके मन में लड्डू फूटने लगे और आपको लगा कि मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर लेते हो और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है, और नेगेटिव मार्किंग में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद वो ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी करते हो, और जो आपका स्कोर इंक्रीज की तरफ जाता है वो डिक्रीज की तरफ आने लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट का पसीना छूट जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका लेवल डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करती हैं, ये आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने करने हैं। बाकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो आप 50-50% का भी चांस ले सकते हो, बिल्कुल नो टेंशन, ठीक है। 50-50% वाले से ज़्यादा आपको चांस नहीं लेना है। अगर आपके दो ऑप्शन लग रहा है कि इनमें से कोई सा हो सकता है तो ही आपको चांस लेना है, इससे ज़्यादा चांस नहीं लेना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक नौकरी नहीं है, ये मिशन है। अपनी नौकरी को करने के लिए, नौकरी बचाने के लिए, ये एक नौकरी नहीं है। सैलरी मिलती है, ये बात ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन इन योर लाइफ। आप यूपी पुलिस में आ रहे हो, आपको एक मिशन है। यूपी पुलिस में आने के बाद में 60 साल तक एक मिशन पे रहना है आपको, हमेशा ऑन ड्यूटी रहोगे। छुट्टी अगर आपको मिलती है तो बात अलग है, बाकी अगर छुट्टी नहीं है तो आप हमेशा ऑन ड्यूटी में हो। खासकर यूपी पुलिस में हमेशा ऑन ड्यूटी में 24 घंटे।
ठीक है, कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, कभी भी आपको रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है। तो आपका मनोबल कभी भी आपको डाउन नहीं होने देना है, खासकर 60 साल तक, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हो, यूपी पुलिस में हो। धीरे धीरे प्रमोशन होते रहेंगे आप सभी के, लेकिन हाँ, जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज नॉट अ ड्यूटी, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन इन योर लाइफ, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, 2023-24 के जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी कट ऑफ कम रहेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कैंडिडेट धांधली को लेकर अभी से चिंता करने लगे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट को उस बारे में नहीं सोचना है। कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कर लेना। मैं तो यही कहूँगा कि 120 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करो, ठीक है, और 120 में से 4, 5 या 6, 7 भी गलत हो गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका 105 से 108, 110 क्वेश्चन बच जाना चाहिए, बिल्कुल सेफ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित ही, यही मैंने लिखा है। जनरल कैटेगरी 220 नंबर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी 110 प्लस नंबर, एससी कैटेगरी 190 प्लस, एसटी 170 प्लस और फीमेल कैंडिडेट का 180 प्लस के स्कोर पर निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, स्क्रीनशॉट ले लो। 220 प्लस जनरल, 110 प्लस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी के 190 प्लस और ये 180 पे ही हो जाएगा, एससी का तो 180 पे हो जाएगा, एसटी 170 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 180 प्लस। जिस कैंडिडेट का स्कोर है निश्चित ही उस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। रात को 9 बजे का लाइव सेशन में अनवरत रूप से ले रहा हूँ। आज 44 सेशन करेंगे, उसका हम 44वां सेशन करेंगे, ठीक है। और पीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाने शुरू कर दिए हैं आप सभी कैंडिडेट को। और जो 17 तारीख को एग्जाम होगा और जो मैंने अभी तक समथिंग 40 से 45 सेशन हमने लिए हैं, उसमें से हूबहू कम से कम 10 से 15 सवाल हिंदी के और कम से कम 20 से 25 सवाल आपको स्टडी जीके के देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। रात को 9 बजे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जॉब प्रोफाइल की एक वीडियो में और लेकर आऊँगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।